ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्ट की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, कल पिछला दिन बहुत सुंदर दिन था। नरसिंह चतुर्दशी थी और भगवान नरसिंह देव के प्राकट्य पे हमने प्रहलाद महाराज के चरित्र पे हमने कल चर्चा करी थी। कितने शुद्ध भक्त हैं प्रहलाद महाराज। तो क्योंकि भक्तों के बारे में हम जितना चर्चा करते हैं, है ना, तो उतना ही हमारे अंदर क्या होता है, प्यूरिफिकेशन, शुद्धता आती है हमारे अंदर भक्तों के बारे में चर्चा करने के ऊपर। तो प्रहलाद महाराज के ऊपर कल थोड़ा सा प्रयास किया, थोड़ी सी हम बोला उनके बारे में। तो आज मैंने सोचा कि हम भागवत की कथा, मैंने मैसेज किया था कि शाम की क्लास भागवत की होगी, पर दोपहर को मैंने सोचा कि भागवत की कथा तो करते रहते हैं, रोज़ कथा होती है, तो भागवत की कथा के अलावा है ना भक्तों की कथा होनी चाहिए, है ना। तो आज का दिन भी बहुत अच्छा दिन है, बहुत सुंदर दिन है और बहुत सी लीलाएं हैं आज के दिन। तो उसमें 2-3 हम लीलाएं जो है आज चर्चा करेंगे आज के दिन। आज वृंदावन में राधा रमन, आपने नाम सुना हुआ विग्रह है ना, राधा रमन जी का मंदिर है। तो आज राधा रमन जी का क्या है, आविर्भाव दिवस है। आज के दिन ही राधा रमन प्रकट हुए थे। प्रकट तो रात को हुए थे, जैसे पिछले कल की रात की। और श्रीपाद माधवेंद्र पुरी, शायद आपको याद होगा, मैंने अक्षय तृतीया पे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के ऊपर ना कथा करी थी, थोड़ी सी उनके बारे में बात करी थी। उनका अभी अपीयरेंस डे है आज, उनका आविर्भाव है, उनका जन्मदिन है। इसके अलावा परमेश्वरी दास जी का आज डिसअपीयरेंस है। श्रीपाद परमेश्वरी पाद जो है नित्यानंद के बहुत शुद्ध भक्त थे। तो कुछ लीलाएं हैं, ज़्यादा नहीं, तो मैं 1-2 लीलाओं पे चर्चा करने की प्रयास करूँगा जितना हो सके, तो टाइम कम रहता है हमारे पास। तो परमेश्वरी दास जो परमेश्वरी दास हैं, उनका इतना वर्णन नहीं है हमारे पास शास्त्रों में, पर जितना कि है, कहते हैं कि श्रीपाद जो परमेश्वरी दास जो थे, नित्यानंद प्रभु के बहुत शुद्ध भक्त थे। नित्यानंद प्रभु के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी, उनका प्रेम बहुत ज़्यादा था। हमेशा वो हरि नाम का उच्चारण करते थे नित्यानंद परमेश्वरी दास जो थे। तो जो परमेश्वरी दास जो थे, कहते हैं ना, भक्त जो होते हैं बड़े कृपालु होते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके बारे में कथा आती है परमेश्वरी दास के बारे में।
कि वो इतने हरिनाम में डूबे रहते थे, इतना हरिनाम करते थे, नाचते थे, गाते थे, कीर्तन करते थे हमेशा। तो आप देखते होंगे जब भक्त केवल कीर्तन पे निकलते हैं, सड़कों पे हरिनाम करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तो आपको कई तरह के लोग मिलते हैं उस टाइम। कुछ आपका गुणगान करते हैं, है ना, और कितने अच्छे भक्त, कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, कितना हरिनाम ले रहे हैं भगवान का। और कुछ लोग मिलते हैं जो निंदा करते हैं, कितने ढोंगी हैं, है ना। भक्ति कोई ऐसी होती है? भक्ति मतलब किसी कमरे में दुबक के बैठो, है, कोई दूसरा ना देखिए आपको, भक्ति उसे कहते हैं ना। भजन तो दिखावा थोड़ा आता है, भजन भक्ति दिखावा नहीं है कहते हैं। भक्ति मतलब चुपचाप करो, किसी को शो ऑफ मत करो ज़्यादा ना, उसे भक्ति कहते हैं। तो कुछ लोग भक्तों की निंदा करते हैं कि देखो कैसे ये धूर्त हैं, कैसे पाखंडी हैं, ड्रामा कर रहे हैं, पागलों की तरह नाचना गाना, ये भी भक्ति है। तो परमेश्वरी दास जो थे वो कीर्तन कर रहे थे एक बार। तो ऐसे कीर्तन में क्या हुआ, कुछ असुर जो होते हैं, जो भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि बड़ा अपने आप को शुद्ध भक्त समझता है, बड़ा भगवान का नाम लेता है। तो क्या किया उन्होंने, परमेश्वरी दास जो थे, श्रीपाद परमेश्वरी दास कीर्तन करते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, जो दुष्ट थे, देखा उन्होंने सामने एक मरी हुई लोमड़ी पड़ी है ना, उस मरी हुई लोमड़ी को उठाया और कीर्तन करते हुए श्रीपाद परमेश्वरी दास आ रहे थे, उनके आगे फेंक दी मरी हुई लोमड़ी। तो जब श्रीपाद परमेश्वरी दास ने उस मरी हुई लोमड़ी को देखा तो बड़ा हृदय उनका दुख हुआ। भक्त वो है जो पर दुख है दुखी होता है ना। तो बड़ा उन्होंने दिल से हरि नाम का उच्चारण किया, भगवान के नाम का कीर्तन किया, और जैसे कीर्तन करने लगे वो मरी हुई लोमड़ी जिंदा हो गई। मरी हुई लोमड़ी जिंदा हो गई। और आप यकीन नहीं मानेंगे, देखो हम भौतिक धरातल पे हैं, हमें विश्वास नहीं हो पाता। शायद मैं कहूँ कि वो मरी हुई लोमड़ी कीर्तन करने लगी बाद में उठ के। बोले ये कैसे संभव है कि एक लोमड़ी भी हरिनाम का उच्चारण कर सकती है? सब कुछ संभव है, भगवान का नाम इतना पावरफुल है। हम देखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा के लिए निकलते हैं बंगाल से झारखंड होते हुए, तो झारखंड के जंगलों में उन्होंने जब कीर्तन किया तो चैतन्य चरितामृत का वर्णन है कि जितने भी जानवर थे सब कीर्तन करने लगे, नाचने लगे। शेर भूल गया, मेरे सामने हिरन नाच रहा है, हिरन और शेर नाच रहे हैं एक साथ। मोर और सांप दोनों की दुश्मनी है, मोर और सांप एक साथ नाच रहे हैं। मतलब जितने भी जंगली जानवर थे सब नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। भगवान के नाम में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। तो वो मरी हुई लोमड़ी भी कीर्तन करने लगी। ऐसे हम एक और देखते हैं चैतन्य लीला में, जब चैतन्य महाप्रभु छोटे थे तो वो एक कुत्ते का पिल्ला लेके आ गए अपने घर पे, है ना। हालांकि शास्त्र कहते हैं कि कुत्ता कभी घर में पालना नहीं चाहिए, अशुभ होता है कुत्ता। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर का देवता अन्न जल ग्रहण कभी नहीं करते, जिस घर में कुत्ता होता है। यहाँ तक कहा गया कि अगर आप एक बार कुत्ते के ऊपर हाथ भी फेर देते हो तो आपके जितने भी पुण्य होते हैं खत्म हो जाते हैं। आपके हाथ का पितर जो है पिंडदान नहीं लेते। ये है कुत्ता। कुत्ता कभी घर के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कुत्ते को दुत्कारना है हमें। कहते हैं पहली रोटी गाय की, आखिरी कुत्ते की होनी चाहिए। कुत्ते को घर के बाहर होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए। पर आज का दौर क्या है, गाय की रिस्पेक्ट है नहीं, गाय घर के बाहर है, कुत्ता घर के अंदर है। तो हमें ये आजकल का कलयुग के लक्षण है। तो चैतन्य महाप्रभु जो छोटे थे तो छोटे से कुत्ते के पिल्ले को घर पे लेके आ गए। तो माँ बड़ी गुस्सा हुई कि हम ब्राह्मण हैं और तुम कुत्ते को पिल्ले के लेके आए यहाँ पे। तो चैतन्य महाप्रभु नहीं माने, कहते हैं माँ कहती इसको निकालो यहाँ से। कहते हैं इसको निकालोगे तो मैं भी घर से निकल जाऊँगा, ये घर से नहीं जाएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो माँ ने कुछ बोला नहीं। एक दिन चैतन्य महाप्रभु नहाने गए, और जब नहाने गए तो माँ ने चुपके से क्या किया, उस कुत्ते को घर से बाहर निकाल दिया। जब घर बच्चों ने बात बताई जाके चैतन्य महाप्रभु की आपकी माँ ने, सच्ची माता ने क्या किया, कुत्ते को घर से बाहर निकाल दिया। चैतन्य महाप्रभु इतने दुखे कि मैं भी घर नहीं जाऊँगा, जाओ ढूंढो। सबको ढूंढने लगा दिया कुत्ते के लिए। जब कुत्ते को ढूंढने गए तो क्या देखा, एक चौराहे पे कुत्ता क्या हरिनाम कर रहा है, गा रहा है, नाच रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। और देखते देखते सब लोगों ने देखा, एक विमान आया ऊपर से वैकुंठ से, और वो कुत्ता अपना शरीर छोड़ के दिव्य शरीर में क्या गोलोक धाम चला गया वापस। तो भगवान का संग करना और भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना, जैसे कि
परमेश्वर दास के बारे में बताया। उनका संग से वो मरा हुआ गीदड़ भी किया, लोमड़ी भी किया, जिंदा होके हरि नाम कीर्तन करने लगे। ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के। तो आज के दिन ही राधा रमन जी का आविर्भाव होता है। ये लीला है नरसिंह चतुर्दशी की। गोपाल भट्ट गोस्वामी, आपने नाम सुना होगा, 6 गोस्वामी हैं, 6 गोस्वामियों में एक नाम है गोपाल भट्ट गोस्वामी। श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी एक बार नेपाल गए गंडकी नदी में स्नान करने के लिए। तो जैसे ही गंडकी नदी में उन्होंने डुबकी लगाई स्नान करने के लिए, तो क्या हुआ, उनके पास एक पात्र था, लोटा टाइप, उसी को लेके चलते थे, पानी पीने के काम आता था। तो क्या किया, जैसे उन्होंने उस लोटे को पानी में, गंडकी नदी में डाला पानी निकालने के लिए, तो क्या देखते हैं 12 शालिग्राम शिला उसमें आ गई। 12 शालिग्राम शिला अपने आप ही उस बर्तन में आ गई। भक्त जाते हैं ढूंढने के लिए, मिलती नहीं, बड़ा ढूंढना पड़ता है शालिग्राम शिला को। तो उन्होंने डुबकी लगाई और 12 के 12 शालिग्राम शिला उनके बर्तन में आ गई। उन्होंने क्या किया, उनको कहना नहीं, कौन सेवा करेगा इनकी, मैं तो सेवा नहीं कर, मैं सन्यासी हूँ, क्या करूँगा। तो उन्होंने क्या किया, वापस उन शालिग्राम शिलाओं को नदी में डाल दिया। फिर उन्होंने दोबारा भरने की कोशिश करी, फिर वही 12 शालिग्राम शिला आ गई, फिर उन्होंने वापस कर दी। ऐसे 3-4 बार हुआ। तो उन्होंने सोचा शायद भगवान की ही इच्छा है कि मुझसे सेवा करवाना चाहते हैं। तो श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको अपने साथ ले आए। तो जब उनको अपने साथ लेके आए वृंदावन, तो उनकी सेवा करते थे। 12 के 12 जो शालिग्राम शिला थी। तो नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, पिछले कल जो थी। वृंदावन में एक बहुत अमीर धनी आदमी था, व्यापारी था। उसने क्या किया, वृंदावन में जितने साधु संत थे उनके पास जाके क्या वो कर रहा था कि उनके जो साधु संत जो होते हैं वो अपने पास भगवान की मूर्तियाँ रखते हैं ना, उनकी सेवा करते हैं, जितने गोस्वामी जन होते हैं। तो हर मंदिरों में जाके वो ना कपड़ा दान कर रहा था भगवान के लिए, कपड़े, गहने, ये सब चीज़ें वहाँ पे उनको दान कर रहा था। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास भी आए, उनको भी दिया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी कहता मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो भगवान के विग्रह है ही नहीं, मूर्ति है ही, तो मेरे काम की है ही नहीं। नहीं, रखो, नहीं है तो आ जाएगी। चल दिए वहाँ से। तो उन्होंने ले ली। तो जब ले ली तो रात को बड़े दुखी हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी, भगवान से प्रार्थना करने लगे। भागवत में 5वें स्कंद में प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं भगवान नरसिंह देव से। उन प्रार्थनाओं को दोहराने लगे, है ना, उन प्रार्थनाओं का उच्चारण करने लगे और रोने लगे। देखो मेरे पास तो मूर्ति है नहीं, आपकी विग्रह है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या, कैसे, किसको पहनाऊँगा। ये कहते हैं आप प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हो सकते हैं, क्या मेरे लिए आप इस शालिग्राम से नहीं प्रकट हो सकते। तो रोते रोते उनको आँख लग गई। और क्या करते थे, शायद आप में से कुछ भक्त गए भी होंगे राधा रमन मंदिर में। राधा रमन मंदिर के साथ में ही गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि भी है ना। उस समाधि के साथ ही एंट्रेंस पे ही साइड में एक बहुत बड़ा पेड़ है। वो पेड़ जहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी रहते थे, किसी कोठी में नहीं रहते थे या कोई फ्लैट ले रखा था उन्होंने वृंदावन में, है ना। हमारे भक्त जाते हैं तो पहले वृंदावन एक फ़्लैट बुक कर लेते हैं, रहते दिल्ली में, एक फ्लैट दिल्ली में, एक फ्लैट वृंदावन में, ताकि 2 दिन के लिए जाएंगे तो वहाँ रहेंगे आराम से। देखो कैसे, पर उनके पास कोई फ्लैट नहीं, इतने बड़े अमीर घर के बच्चे थे, सब छोड़ छाड़ के सन्यासी बने थे। वो रहते कहाँ थे, पेड़ के नीचे, कभी एक पेड़ के नीचे, कभी दूसरे पेड़ के नीचे। जो 6 गोस्वामी हुए वो ऐसे ही रहते थे, पेड़ों के नीचे भजन करते थे। तो वो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे वो रात को सोते थे। और क्या करते थे, अपने एक कपड़ा था, उस कपड़े में उन शालिग्राम शिला को बांध के पोटली और ऊपर टांग देते थे, उस टहनी के ऊपर। तो रात को उन्होंने वहाँ टांग दी शालिग्राम शिला सारी, वो कपड़े वहीं रख दिए। उनकी आंख लग गई रोते रोते। सुबह हुई, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे वो, और पास में यमुना नदी है, स्नान करने गए। जब यमुना नदी से स्नान करके आए तो क्या देखते हैं, उन्होंने पोटली खोली तो उनके पास जो 12 शालिग्राम शिला थी उनमें से एक थी गोपाल शिला थी, है ना। उससे क्या हुआ था, वो गोपाल शिला नहीं रही थी, उससे राधा रमन के विग्रह बन गए थे। वही गोपाल जो शिला थी वो राधा रमन के रूप में जो थी परिवर्तित हो गई थी, भगवान का विग्रह का रूप ले लिया उन्होंने। इतने खुश हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी
कि भगवान प्रकट हुए हैं मेरे सामने, है ना, शालिग्राम शिला से। तो उन्होंने अपने जो सीनियर थे सबको बुलाया, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सबको, जितने षड गोस्वामी, उनको इनवाइट किया। तो बड़े उनको पूरी कहानी बताई कि कैसे कैसे हुआ, बड़े खुश हुए सारे। तो फिर उनकी सेवा करी उन्होंने। तो उनके भाव को देख के राधा रमण प्रकट हुए थे। मतलब कितना शुद्ध भाव होगा गोपाल षड गोस्वामी का, कि साक्षात भगवान जो है एक विग्रह के रूप में प्रकट हो गए एक शालिग्राम शिला के द्वारा। शालिग्राम शिला के अंदर से, जिस तरह खंबे के अंदर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। तो शुद्ध भक्त की अगर कुछ डिजायर हो, इच्छा हो, तो भगवान पूरी करते हैं ना। सेवा भाव होना चाहिए बस। हमारे अंदर सेवा भाव होगा तो भगवान सेवा देंगे आपको। पर सेवा भाव ही नहीं है तो सेवा कहाँ से मिलेगी? हमें तो कुछ सेवा देता है, हम पहले भाग लेते हैं। अगर सेवा की बात चले कि प्रभु जी हम सेवा कुछ करनी है, तो पहले सोचते हैं मेरा नाम नहीं आना चाहिए, बस मन ही मन प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरा नाम ना आए, बस बाकी सबका नाम आए, मेरा नाम ना आए, ना। हमें सेवा से हम कतराते हैं। तो रात को प्रकट हुए थे, तो ये सुबह का आज का दिन था, इसलिए आज के दिन जो राधा रमन का पेरेंट्स डे मनाते हैं। इसी तरह सेवा भाव देखते हैं हम श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के तरफ, है ना। आज माधवेंद्र पुरी का भी आविर्भाव दिवस है ना, जिनके द्वारा भगवान प्रकट हुए थे गोपाल के रूप में वृंदावन में। तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी इतने शुद्ध भक्त थे भगवान के, इतने शुद्ध भक्त थे। पिछली बार भी कहा था कि खुद भगवान जिनके बारे में कथा करे वो कैसा भक्त होगा, है ना। और तो कोई लोग बोलते हैं वो साक्षात भगवान जिसका गुणगान कर रहे हो और उसकी तारीफ कर रहे हो, भक्त कैसा होगा, है ना। हम सोच सकते हैं इसके बारे में, हमारी कल्पना से परे है। तो जब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ रेमुना गए थे ना, खीरचोर गोपीनाथ जहाँ पे है, तो वहाँ पे अपने भक्तों से उन्होंने कथा सुनाई थी। कहते हैं मैंने अपने गुरु से कथा सुनी थी। ये मेरे जो गुरु हैं ईश्वरपुरी, ईश्वर के गुरु हैं माधवेंद्रपुरी ना। तो माधवेंद्रपुरी के गुरु हुए, शिष्य हुए ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के शिष्य हुए चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि इसमें भी लीला है, माधवेंद्रपुरी के दो शिष्य थे, एक रामचंद्रपुरी और एक ईश्वरपुरी। हम गाते हैं ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, उसमें प्रार्थना करते हैं रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, है ना, वो रामचंद्र। तो रामचंद्र जो थे, एक रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी, ये दो शिष्य हुए माधवेंद्रपुरी के। तो ईश्वरपुरी बड़े अच्छे भक्त थे, और जो रामचंद्रपुरी थे उनमें एक अवगुण था। उनके अंदर अवगुण क्या था? वो भक्तों की निंदा करते थे, भक्तों से द्वेष करते थे। बहुत बड़े अमीर आदमी थे रामचंद्रपुरी, हैं। तो क्या करते थे, वो जगन्नाथपुरी में रहते थे, वो सारे भक्तों को बुलाते थे भंडारे के लिए। या साधुओं को बुलाएंगे, सन्यासियों को बुलाएंगे, उनको खूब भंडारा खिलाएंगे और बातें बोलेंगे, तुम सन्यासी हो, इतना खाते हो, हैं, इस सन्यासी को शोभा देता है। पहले खूब खिलाएंगे, फिर उनको निंदा करेंगे। तो वैसे ही एक बार क्या किया, रामचंद्रपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया। रामचंद्रपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया और इतने सारे भोग बनाए उनके लिए, बहुत सारे भोग बनाए। और जब भोग बनाए उनके सामने रखे तो चैतन्य महाप्रभु को भोग लगे लगाने की, अब खाइए। जैसे खाने लगे, क्या नहीं, हाँ, रामचंद्रपुरी ने क्या देखा, जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए तो चैतन्य महाप्रभु के कमरे में चींटियाँ घूम रही थी। तो रामचंद्रपुरी कहते हैं कैसा सन्यासी है ये, पक्का मीठा खाया होगा इसने रात को बहुत ज़्यादा, इसलिए चींटियाँ घूम रही हैं यहाँ पे इतनी सारी। तो ऐसे भक्त थे रामचंद्रपुरी। ऐसे ही लीला में एक आते अमोघा भी एक भक्त हुए, वो भी थे ऐसे भक्तों की निंदा करते थे। चलो एक अलग मैटर हम कभी सुनाएंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो क्या हुआ, उसके बाद से चैतन्य महाप्रभु ने निर्णय लिया कि माँ से अब कुछ भी नहीं ज़्यादा खाऊंगा। मतलब कि उन्होंने खाना पीना कम कर दिया अपना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में आए थे, है ना। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपने आचरण से लोगों को सिखाऊंगा, तो उसके बाद उन्होंने अपनी हर चीज़ बहुत
कंट्रोल कर दी, बहुत कम कर दी, एक शिक्षा देने के लिए कि संन्यास से लेने के बाद एक कैसा आदर्श जीवन जीना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी लीला करी। तो जब चैतन्य महाप्रभु रेमुणा में अपने भक्तों के साथ बैठे थे तो उन्होंने ये कथा सुनाई कि मैंने ये कथा अपने गुरु ईश्वरपुरी से सुनी थी, माधवेंद्रपुरी के बारे में। तो उन्होंने वो कथा सुनाई तो बताया कि एक भक्त हुए माधवेंद्रपुरी, वो वृंदावन गए, गोवर्धन गए। तो गोवर्धन में उन्होंने गिरिराज की परिक्रमा करी और गिरिराज की परिक्रमा करने के बाद वो वहाँ पे गोविंद कुंड है ना, बड़ा सुंदर कुंड है गोविंद कुंड। वहाँ पे साक्षात बिल्कुल साथ में गिरिराज जी हैं। तो वहाँ पे गोविंद कुंड के पास एक पेड़ था, उसके नीचे बैठ के वो थके हुए थे कि गोवर्धन की परिक्रमा करके आए, तो वहाँ बैठे भजन करने लगे। और माधवेंद्रपुरी का इतना एक गुण था, वो कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगते थे, कभी भिक्षा नहीं मांगते थे। उनको खाने को मिल गया तो खा लेते थे और नहीं मिला तो भूखे रहते थे, कभी उन्होंने भीख नहीं मांगी। ये उनका लक्षण था। तो बैठे हुए थे वहाँ पे, तो उतने में छोटा सा बालक आया एक, और उसने देखा कि माधवेंद्रपुरी बैठे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक मटका दूध का भर के उनको दिया कि बाबा ये आपके लिए मैं दूध लाया हूँ, आप भूखे हैं इसलिए लाया हूँ। तो माधवेंद्रपुरी ने कहा आपको कैसे पता कि आप भूखे हैं, कि मैं भूखा हूँ। तो वो बालक कहता है कि देखो हमारी कुछ यहाँ गांव की औरतें गुजरी, पानी भरने आई थी, उन्होंने देखा आपका चेहरा, तो उनको लगा, एहसास हुआ कि आप भूखे हैं, तो इसलिए दूध लाया हूँ आपके लिए, क्योंकि हमारे गांव में कोई भूखा नहीं सोता ना, हमारे गांव में कोई भूखा रह जाए ये रिवाज नहीं है। ब्रज में चले जाओ, भूखे अब कभी रह ही नहीं सकते। आपको हर जगह भंडारे मिलेंगे, हर जगह देखेंगे भक्त प्रसाद बांट रहे हैं, हर जगह। ब्रज में कोई भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि राधा रानी का घर है, वो राधा रानी है, अधिष्ठात्री देवी राधा रानी वहाँ की है। तो राधा रानी के घर में कोई भूखा रह जाए हो ही नहीं सकता, वही भक्त खासकर। तो उनको दूध दिया पीने के लिए, कहा कि बाबा ये दूध पियो और बर्तन में लेने बाद में आ जाऊँगा। कहता ठीक है। माधवेंद्रपुरी ने वो दूध पिया और उसके बाद वो बर्तन धो धा के वहाँ अपने पास रख लिया कि बाद में वो लड़का आएगा मैं उसको बर्तन वापस कर दूँगा। शाम हो गई, रात हो गई, वो लड़का आया ही नहीं लेने के लिए बर्तन। पूरी रात भजन करते रहे, वो भजन करते रहे। तो सुबह के टाइम उनको हल्की सी झपकी सी लगी, आँख उनकी हल्की सी आँख लगी। तो क्या देखते हैं वो, उनको एक सपना आया सुबह के टाइम, जब उनको आँख लगी तो सपने में उनको वही बालक दिखा है ना, जो दूध देने आया था। तो कि ये क्या, मैं कृष्ण का चिंतन कर रहा हूँ, कृष्ण के चिंतन करते करते चिंतन कृष्ण का कर रहा हूँ, तो कृष्ण का जो मेरे दिमाग में दृश्य है, जो कृष्ण का दर्शन कर पा रहा हूँ, वो दर्शन हट गया उनकी आंखों से। वो कृष्ण का दर्शन हट के क्या हुआ, उस बालक का रूप उनको दिखने लगा। तो वो बालक कहता है कि मैं और कोई नहीं, मैं ही गोपाल हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था कि कब मेरा माधवेंद्रपुरी आएगा। देखो सोचो, भगवान जिसका वेट कर रहे हैं ना कि मेरा माधवेंद्रपुरी आएगा और मेरी सेवा करेगा। देखो भगवान हमें कितना पसंद करते हैं, इसका लक्षण क्या है, इसकी क्या पहचान है कि मैं भगवान की नज़रों में प्रिय हूँ। इसकी एक ही पहचान है कि भगवान मुझे सेवा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। और भगवान आपसे सेवा ले रहे हैं तो मतलब हम भगवान की नज़रों में हैं, और भगवान मुझे सेवा नहीं दे रहे हैं तो मतलब मैं भगवान की नज़रों में नहीं हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, कुछ ऐसा करो कि भगवान देखें या देखना चाहें कि वो कौन सा भक्त है जो मेरा भजन कर रहा है, जो मेरी सेवा कर रहा है। कुछ ऐसा करना चाहिए कि भगवान देखें ना कि ये इतना कष्ट उठा रहा है, इतनी सेवा कर रहा है ना, अपना सुख सुविधा आराम छोड़ रहा है, किस लिए, मेरे लिए। जब हम अपने आराम को कम कर देते हैं, अपनी नींद को कम कर देते हैं, अपनी भूख को कम कर देते हैं और सेवा बढ़ा देते हैं, भगवान बहुत खुश होते हैं।
क्योंकि हम दुनिया की सेवा कर रहे हैं। भगवान देखते हैं मेरे लिए क्या कर रहा है ये। जैसे कोई पुत्र अपनी बेटा अपने पिता की सेवा करता है तो पिता खुश होता है ना। तो हमारे जो असली पिता वो कृष्ण, हम उनके लिए सेवा कर ही नहीं रहे। उनके लिए क्या किया हमने, बताइए आज तक? हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि हम भगवान की नज़रों में आए। हमें करना चाहिए प्रयास कि हम भगवान की नज़रों में आए, भगवान की सेवा करें। तो भक्त से भगवान खुश हैं, इसकी एक ही पहचान है कि हमें सेवा मिल रही है। गुरु हमसे खुश हैं, इसकी एक ही पहचान है कि गुरु हमें सेवा दे रहे हैं। केवल हम सोचते हैं यार मैं पहले से सेवा कर रहा हूँ, मुझे वो सेवा दी जा रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जिसके ऊपर गुरु ज़्यादा प्रसन्न होता है उसी को ज़्यादा सेवा देता है, क्योंकि सेवा से ही उसके अंदर निखार आएगा, उससे ही वो भगवान की सेवा में लग के अपना उद्धार करेगा, उसका हृदय शुद्ध होगा जल्दी। तो सेवा बहुत ज़्यादा जरूरी है। भगवान परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की, उनको कष्ट देते हैं कि फिर देखते हैं कि खरा उतरता है नहीं उतरता है। जितना कोयले को मार पीटा जाए, जितना सोने को पीटा जाए, उतना निखार सुंदरता आती है उसके अंदर। वैसे ही माधवेंद्रपुरी की परीक्षा ली भगवान ने। माधवेंद्रपुरी वहाँ भजन कर रहे हैं आराम से बैठ के। बोला कि नहीं माधवेंद्रपुरी सपने में आए, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं अंदर दबा हूँ। कि मुसलमानों के अटैक हुए, मंदिर तोड़ दिए, मूर्तियाँ तोड़ दी मुसलमानों ने, बहुत नुकसान किया मंदिरों का मुसलमानों ने। और जहाँ जहाँ भगवान की लीलाएँ थी वहाँ जाके उन्होंने भगवान के मंदिर तोड़वा के अपनी लीलाएँ रख दी। किसी के मस्जिद बना दी, कुत्ते दफना दी, गधे दफना दी, जो भी दफनाए होंगे, और जाके हिंदू उनको पूजने लगे। मज़ारों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं। तो उन्होंने वो मंदिर तोड़वा के वहाँ पे मस्जिदें बनवा दी। अब जाते हैं वृंदावन में, मथुरा में, वृंदावन में, जहाँ पे कृष्ण का जन्म स्थान है, गोकुल में। तो वहाँ पे जहाँ जन्म स्थान है वहीं मस्जिद है। मस्जिद तो बाद में बनी। हाँ, जाते हैं अयोध्या में, वहाँ पर उन्होंने मस्जिद बनवा दी। तो उनका ही नेचर था कि जहाँ हिंदुओं के मंदिर उनको तोड़वा के वहाँ मस्जिदें बनवानी है। तो जो पुजारी है वो डर के मारी भाग गया, और भगवान कृष्ण के जो विग्रह थे गोपाल, उसको ज़मीन में माटी में दफना के चला गया। तो चैतन्य भगवान कृष्ण ने माधवेंद्रपुरी को कहा मुझे यहाँ से निकालो, मुझे गर्मी लग रही है, बहुत टाइम से मैं यहाँ पे हूँ। तो माधवेंद्रपुरी जब आँख खुली सुबह, भक्तों को बुलाया, आसपास के लोगों को बताया कि मैंने सपने में ही देखा, चलो साथ में। तो लोग गए सारे, देखा तो बाकी में उसी जगह पे जहाँ भगवान ने बताया था वहाँ पे भगवान के विग्रह मिले। उनका बड़ा भव्य सेवा हुई, वहाँ पे उनका अभिषेक हुआ, उनको भोग लगे, अन्नकूट लगा वहाँ पे, जैसे गोवर्धन लीला में हुआ था अन्नकूट, बड़ा प्रसाद के ढेर लगे वहाँ पे, भोग लगे भगवान को। ऐसे करते करते 2 साल बीत गए, सेवा करते करते 2 साल तक भगवान की पूजा अच्छी से चली। 2 साल के बाद फिर भगवान सपने में आए माधवेंद्रपुरी के, और माधवेंद्रपुरी को कहते हैं देखो 2 साल तो मैं सेवा मेरी हो ही रही 2 साल से, पर अभी भी मेरे शरीर की गर्मी गई नहीं, मुझे अभी भी गर्मी लग रही है ना। माधवेंद्रपुरी एक काम करो, आप मलय जाओ, मलय पर्वत से मेरे लिए चंदन लेके आओ, है ना। हम जाते हैं, पुरी में है ये। ऐसे मलेशिया नाम कैसे पड़ा, मलय, वो मलय पर्वत, वहाँ मलेशिया में पहले चंदन बहुत उगता था, प्रभुपाद जी कहते हैं, है ना। मलय से मलेशिया नाम पड़ा उसका। तो चंदन वहाँ बहुत होता था पहले, पर आजकल की आसुरी सभ्यता है, चंदन की वैल्यू कम है और रबड़ उगाते हैं ज़्यादा। मलेशिया में अब रबड़ उगता है, चंदन को हटा के अब रबड़ उगाते हैं वो लोग, है ना। कम बुद्धि लोग कलयुग में। तो माधवेंद्रपुरी गोवर्धन से जगन्नाथपुरी पैदल गए थे, पैदल। हमें कोई कह दे कि देखो प्रभु जी, माता जी चंदन लाना है और पैदल जाना है, कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा, नज़दीक ही नहीं आएंगे, कहीं मेरा नाम ना ले कोई। तो चलो नाम ले ही भी दिया तो बोलेंगे फिर आने जाने का फ्लाइट का टिकट मिलेगा, फ्लाइट का नहीं सही तो कम से कम AC का टिकट ही मिल जाए ट्रेन में, है ना। हम ऐसे हैं, हम कंफर्ट चाहते हैं, पर भक्त तुरंत हाँ करता है किसी भी तरह की सेवा, भगवान इससे प्रसन्न होंगे। सेवा भगवान के लिए दी जाती है, अपने लिए नहीं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त हमेशा तैयार रहता है, अपने सुख सुविधा को त्याग देता है। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी तुरंत गए वहाँ से, इतनी लंबी जर्नी तय की उन्होंने पैदल। तो जब रेमुना पहुँचे, तो रेमुना जब पहुँचे तो देखते हैं शाम के टाइम भोग लगने का तैयार है, भगवान को भोग लगने वाला है। तो पुजारी से पूछा कि एक भक्त का गुण क्या होता है, वो जहाँ भी जाता है नई नई चीज़ें ढूंढता है कि यहाँ नया क्या मिलेगा,
है ना। मार्केट जाते हैं तो हमारा नेचर क्या होता है ना, हम ज़्यादातर बुरा मत मानना, माताएँ जाती हैं तो आज कौन सा सूट नया आया मार्केट में, है ना, कौन सी नई चीज़ मार्केट में नहीं आई, हम लेना चाहते हैं अपने लिए। भक्त भी वैसा ही होता है, बिल्कुल वैसा नेचर भक्त का है। नया क्या है मार्केट में, कौन सा नया कपड़ा है, कौन से नए हार मिल रहे हैं मार्केट में, कौन सी नई मिठाई आई मार्केट में, कौन सा नया फल आया मार्केट में, हमेशा ये सोचता रहता है। क्यों? क्योंकि फिर भगवान को लगाऊंगा भोग उसका, नए नए मोती लाऊंगा, नए नए हार लाऊंगा भगवान को, भगवान के लिए, ये उसका लक्षण है। तो माधवेंद्रपुरी वैसे ही थे, हमेशा सोचते क्या नया करूं हमेशा भगवान के लिए। तो उनके मन में विचार आया, पता करता हूँ यहाँ स्पेशल भोग क्या लगता है, फिर वैसा ही स्पेशल भोग में जाके अपने गोपाल को लगाऊंगा। तो ठीक है, फिर उन्होंने गोपीनाथ के पुजारी से पूछा कि भैया आप यहाँ क्या भोग लगाते हो। तो उन्होंने कहा कि ये देखो यहाँ पे भोग तो कई तरह के लगते हैं, पर एक है अमृत केली, कहते हैं अमृत केली, नाम है अमृत केली। इतनी टेस्टी खीर है वो, है ना, जिसने खाया वो जानता है ना। मुझे चखने का मौका मिला है, मैंने खाई तो मुझे पता उसका टेस्ट कैसा होता है। बड़ी कभी मतलब ज़िंदगी में अपने कहीं टेस्ट ऐसा किया ही नहीं होगा ज़िंदगी, सारी खीर फेल। तो उन्होंने बताया ऐसी ऐसी खीर भोग लगती है। तो माधवेंद्रपुरी के मन में विचार आया, काश थोड़ी सी खीर मुझे मिल जाए। हैं कब? जब पुजारी प्लेट लेके जा रहा था, प्लेट में 12 कुल्हड़ थे, 12 कुल्हड़ देखे, वो अंदर पुजारी लेके जा रहा है। तो देखते मन में क्या विचार आया, काश थोड़ा सा चखने को मिल जाए इसमें से, ताकि भोग लगाऊं जाके ठाकुर जी को, ऐसी सेम खीर बनाऊं। दूसरे पल मन में विचार है, मैंने क्या सोचा, इतना बड़ा गलत अपराध है ये तो। भगवान को भोग लगा नहीं, और भोग लगने से पहले मैंने खाने की इच्छा प्रकट करी, कहता अपराध है ये। मैं भगवान को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं। उसी टाइम वहाँ से भाग लिए, निकल लिए वहाँ से कि मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। जाके शहर में एकांत में जाके भजन करने लगे। तो रात को सपने में पुजारी के गोपीनाथ आए और कहते हैं पुजारी से, देखो मेरा एक बहुत महान भक्त आया हुआ माधवेंद्रपुरी, और उसके लिए मैंने खीर चोरी करी है। वो खीर मेरे कपड़े के पीछे है, मेरी धोती के पीछे वो लोटा मटका में जो कुल्हड़ है वो रखा हुआ है, उस कुल्हड़ को लेके जाओ और मेरे भक्त को दो, माधवेंद्रपुरी को। तो पुजारी को यकीन ना हो पहले कि मैंने क्या सपना देखा ये, पर चेक करना चाहता हूँ। तो नहा धो के गया मंदिर में, देखा तो बाकी में धोती के पीछे एक मिट्टी का कुल्हड़ जो था वो छुपा के रखा हुआ था भगवान ने। और जब ये सोचते ही पुजारी इतना मतलब भाव में आ गया कि ऐसा कौन सा भक्त है जिसके लिए भगवान ने खीर चोरी करी है। तो भागा भागा गया वहाँ पे सुबह कि माधवेंद्रपुरी नाम का कोई भक्त है, माधवेंद्रपुरी नाम का कोई भक्त है यहाँ पे। तो जब आया तो माधवेंद्रपुरी वहाँ बैठे हुए थे। तो बोला, हाँ मैं हूँ माधवेंद्रपुरी, बताओ। कहता, आपके लिए भगवान ने खीर चोरी करी है, खीर दी है आपके लिए। और कोई हम जैसा होता ना, कॉलर ऊपर करता, देखो भाई भगवान ने मेरे लिए खीर चोरी करी है ना। बड़ा अपने आप में हमें गर्व महसूस होता कि भगवान, देखो मैं कितना शुद्ध भक्त हूँ भगवान का, भगवान ने मेरे लिए खीर चोरी करी है। ये हमारा गुण है। हमें थोड़ी सी कोई बढ़ाई करता है ना, हम बड़े खिल जाते हैं, अरे पता मैं ही हूँ ना, मैं ही कर सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं कर सकता। हमारे मन में तुरंत भाव आ जाता है ये। और माधवेंद्रपुरी इतने शर्मिंदा हुए, नज़र ऊपर नहीं कर पाए, पता है, पुजारी से नज़र ही नहीं मिला पाए, क्योंकि भक्त डरता है मान सम्मान से, प्रतिष्ठा से। ये भक्त का लक्षण होता है। तो जब माधवेंद्रपुरी को खीर दी उन्होंने, जब खीर लिया उसको खाया उन्होंने, तो खाने के बाद वो मिट्टी का कुल्हड़ भी उन्होंने क्या किया, तोड़ के अपने कपड़े में बांध लिया, ताकि इसको भी खाऊंगा, भगवान का प्रसाद है, भगवान ने इसको टच किया है, भगवान को भोग लगा हुआ है। ये उनका भाव है, देखो। उसके बाद वहाँ से चले। हम जैसे लोग मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, हमें है ना बड़ा गर्व महसूस होता है, कोई हमें माला पहनाए, सम्मान करे हमारा। पर भक्त का ये लक्षण नहीं होता। भक्त इन चीज़ों से परे होता है, उसको मान सम्मान की कोई आशा नहीं होती, क्योंकि ये मान सम्मान क्या, शुकर है ना, शुकर की विष्ठा के समान होता है। शुकर यानी सुअर का मल के बराबर कहा गया मान सम्मान को। कोई सुअर का मल खाना चाहेगा? कोई नहीं खाना चाहेगा, है ना। भक्त मान सम्मान प्रतिष्ठा को सुअर के मल की तरह मानता है। ये मल है सुअर का, नहीं खाना, तो बड़ा भागता है ना। तो भक्त भागता है और मान प्रतिष्ठा उसके पीछे भागती है। हम भागते हैं मान सम्मान के पीछे, और मान प्रतिष्ठा जो भक्त के पीछे भागती है, मुझे सेवा का मौका दो। तो माधवेंद्रपुरी वहाँ से निकले, जगन्नाथपुरी गए। तो वहाँ देखा सारे
फेमस हो चुके हैं माधवेंद्रपुरी, पहले से सब लोग जानने लगे हैं उनको, हैं, सारे लगे प्रणाम करने। तो घबरा गए माधवेंद्रपुरी थोड़ी देर के लिए कि अब क्या होगा। पर भक्त बड़ा चतुर होता है। हाँ, उन्होंने क्या किया, वहाँ से भागे ही नहीं। वहाँ से भागे थे रेमुणा से, पर यहाँ से नहीं भागे। कहते ठीक है, मान सम्मान है तो इसका मैं सही उपयोग करूँगा कृष्ण की सेवा के लिए। लोग जानने लगे हैं तो इसका प्लस पॉइंट क्या होगा, मेरी हेल्प जल्दी होगी यहाँ पे, मुझे चंदन जल्दी से मिलेगा यहाँ पे। राजा के पास खबर पहुँची, राजा के पास लेके गए माधवेंद्रपुरी को। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने उसका फ़ायदा उठाया मान सम्मान का, वहाँ से भागे। वहाँ इतना क्या भाव था उनका, क्योंकि पता न चले, रात को ही भाग लिए वहाँ से। ये भाव था कि बिफोर एनीबडी कम्स टू नो, कि कोई आए देखने पहले जानने की कोशिश करे, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, सोचने लगे। वहाँ से निकल लिए और वहाँ पर लोगों ने मान सम्मान दिया तो उसको ले लिया उन्होंने, पर भगवान को समर्पित किया और सोचा कि इस मान सम्मान प्रतिष्ठा को भगवान की सेवा में लगाता हूँ, क्योंकि मुझे लोग जानने लगे हैं, मेरी इतनी जान लोग हो चुकी है, लोग मुझे जानने लगे हैं, तो इसका फ़ायदा ये होगा, मुझे चंदन आसानी से मिलेगा और कपूर आसानी से मिलेगा, भगवान की सेवा हो जाएगी। तो राजा ने बोला क्या चाहिए, कहता बस चंदन चाहिए, 2 मन चंदन दे दो। 80 किलो चंदन, 80 किलो चंदन कपूर। तो राजा ने तुरंत व्यवस्था करवा दी, साथ में लेटर दिए, पूरे कागजात पैसे दिए, सेवक दिए साथ में, ताकि मुस्लिम शासन था, मुसलमान परेशान करते थे भक्तों को, तो रास्ते में दिक्कत ना आए, इसलिए लेटर भी दिया लिख के कि हाँ कोई इनको रोके ना। और उसके बाद जब श्रीपाद माधवेंद्रपुरी चंदन लेके वहाँ से निकले तो वापसी में रेमुणा आता, सोचा चलो दर्शन करते निकलूँ वहाँ से। जब रेमुणा पहुँचे तो सोचा भगवान के दर्शन करूँ, तो पहले से पुजारी जानने लगे थे उनको कौन नहीं जानता था। तो जैसे ही माधवेंद्रपुरी पहुँचे रेमुणा, सब भक्तों ने बड़ा स्वागत किया उनका, सम्मान दिया उनको, भगवान का अमृत के लिए खीर दिया, भोग दिया उनको, प्रसाद खाने के लिए दिया। तो रात को वहीं रुकी। तो रात को फिर सपने में भगवान आए, कहते हैं माधवेंद्रपुरी सपने में गोपाल कहते हैं कि एक काम करो। सपने में रात को गोपाल जी आए और माधवेंद्रपुरी से कहा एक काम करो, तुम ये जो चंदन है यहीं गोपीनाथ को लगा दो। अब सोचो, हम होते, हमें कोई कहा जाए कि प्रभु आपको ये सेवा करनी है, इतना लंबा सफ़र तय किया, इतने किलोमीटर तय किए उनने, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले, इतना कष्ट उठाया और सेवा भी हो गई, कहते अब मुझे नहीं चाहिए। सोचो, आपको बोला जाए कि आपको ये काम करना है, अपना पूरी तैयारियां कर लो, आप सारी महीना लगा के तैयारियां करो, अब बाद में आपसे कहा जाए अब आपकी सेवा नहीं चाहिए, आप रहने दो। हमारा खून खोल उठेगा कि मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी प्रयास किया मैंने, और भगवान अब सेवा से मना कर रहे हैं। कोई बात नहीं, भक्त उसमें भी खुश, कहते ठीक है भगवान की इसी में इच्छा है। भगवान कहते हैं कि मुझे चंदन नहीं चाहिए, एक काम करो, मेरे में और उनमें कोई अंतर नहीं है, गोपीनाथ में आप वहीं लगा दो। पुजारी इतने खुश हुए जब उन्होंने लीला सुनाई, सपना सुनाया अपना कि फ्री में 80 किलो चंदन मिल जाए, और क्या चाहिए। तो वह सब भक्तों ने मिलकर चंदन लगा के भगवान को पेस्ट करके भगवान को उनका लेप करने लगे गर्मी में। तो भगवान अपने भक्तों से सेवा लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार। पर किससे? शुद्ध भक्तों से। इसलिए हमें भी डिजायर करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें सेवा दो, हमें सेवा दो। अब सेवा ही नहीं मांगोगे भगवान से तो सेवा देंगे कैसे। हम माला भी करते हैं, माला का मतलब क्या है? माला का मतलब है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे हरे हे कृष्ण, मुझे अपनी प्रेममयी सेवा दो। यह है माला का मतलब। माला में हम प्रेम मांगते हैं, सेवा मांगते हैं भगवान से, और जब सेवा आती है हम भाग लेते हैं। क्यों? हमारा भी हृदय शुद्ध नहीं है, हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। इसलिए हम क्या हैं, सेवा नहीं कर पाते। हृदय शुद्ध क्यों नहीं है? क्यों हम ध्यान से श्रवण नहीं करते। जितना हम ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं को, उतना ही हमारा हृदय शुद्ध होगा। और हृदय शुद्ध होगा तब इच्छा पैदा होगी सेवा करने की, पर होगा सुनने से, ध्यान से सुनने से।
श्रीपाद माधवाचार्य, श्रीपाद माधवाचार्य थे, वो अपने भक्तों को कथा सुना रहे थे, है ना, क्लास दे रहे थे। तो भक्त उनके शिष्य ध्यान से नहीं सुन रहे थे। कथा चल रही है, उनके मन में क्या चल रहा है शिष्यों के कि मध्वाचार्य जब इस शरीर को छोड़ के धराधाम से जाएंगे तो उनके शास्त्रों को कौन विस्तार करेगा, उनके शास्त्र कौन लिखेगा उसके बाद। कथा कर रहे हैं गुरु और सोच रहे हैं गुरु जो मरेंगे, शरीर त्यागेंगे, तो उनके लिखे हुए शास्त्रों का विस्तार कौन करेगा, ये उनके मन में चल रहा है। एक ने पूछा कि गुरुदेव जब आप धराधाम से जाएंगे तो आपके शास्त्रों का विस्तार कौन करेगा, कौन इनको विस्तारित करेगा। तो पता क्या कहा हमने, सामने एक भैंस बंधी हुई थी, कहते ये भैंस करेगी, तुम नहीं करोगे, तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम सुनते ध्यान से नहीं, ये भैंस करेगी, क्योंकि ये भैंस चारा खाती हो, ध्यान से सुनती है। कोई कही भैंस कैसे कर सकती है। हरि नाम इतना पावरफुल है, भगवान का नाम इतना पावरफुल है, कोई जानवर भी सुनता है ना तो उसका उद्धार हो जाता है। और वही भैंस अगले जन्म में जय तीर्थ के नाम में उनका जन्म हुआ, जय तीर्थ बने ना, और मध्वाचार्य के शिष्य बने। उन जय तीर्थ ने शास्त्रों का क्या किया, विस्तार किया उनके। तो हमें जब सुनना चाहिए बड़े ध्यान से सुनो, है ना, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना चाहिए। जितना श्रवण करोगे हमारा उतना ही उद्धार होगा। और भक्ति में हमें क्या करना, हमें एक साथ लेके चलना सबको। माधवेंद्र पुरी ने ये नहीं कहा कि मैं चंदन लेके आया हूँ तो मैं ही अकेली सेवा करूँगा सारी, नहीं। माधवेंद्र पुरी ने सबको साथ में लगाया, सब साथ में मिलकर सेवा करने लगे। तो भक्त मतलब सबको साथ में लेके चले, एक साथ सेवा करें। अकेले भगवान को नहीं पा सकते, हम कमज़ोर हैं अभी, तो हमें एक दूसरे की सहायता की ज़रूरत है, एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत है। मुझे इस बात से याद आया, एक कंट्री में जो मानसिक रोगी होते हैं ना, मानसिक विकलांग, मेंटली रिटायर्ड लोग, तो वहाँ बच्चियाँ थीं, लड़कियाँ जो मानसिक रोगी थी, लड़कियाँ सारी। तो उनकी रेस थी, दौड़, कंपटीशन हुआ। तो सब मानसिक रोगी जो लड़कियाँ उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, लड़कियों ने। तो वो 6-7 लड़कियाँ थीं दौड़ने के लिए, उन्होंने दौड़ शुरू करी। और जैसे वो दौड़ रही हैं तो दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, उनमें से एक लड़की गिर गई। और जब लड़की गिर गई, बाकी लड़कियों को पता चला, तुरंत सब रुक गई, सब आई, उन्होंने उस लड़की को उठाया, देखा कि चोट तो नहीं लगी है। तो क्या किया, सब लड़कियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ दौड़ी। जो फिनिश लाइन थी सब ने एक साथ क्रॉस करी। हम में से कोई होता गिरता पड़ जाए, हमें तो अपना जो है आखिरी लाइन तक पहुंचना है, हमें तो अव्वल आना, हमें पहले पहुंचना है, बाकी गिरता रहे पड़ता रहे, हम मतलब नहीं है। पर देखो मानसिक रोगी हैं वो लड़कियां, पर उनका भाव देखो क्या है? सब आई, उन्होंने सब ने उसको मिलके उठाया और एक दूसरे का हाथ पकड़ के सभी लाइन में खड़ी हुई और सब ने दौड़ लगाई, और सब एक बराबर, सब ने के फिनिश लाइन को क्रॉस किया, सब अव्वल बराबर आई, सब फर्स्ट आई। तो कहने का मतलब ये है, हम भी अभी विकलांग हैं, हम उस योग्य नहीं हैं कि भगवान को अकेले पा सकें, है ना। हम इतने शुद्ध नहीं हैं कि हम भगवान को पा सकें। तो हमें सहारे की ज़रूरत है ना, एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत है हम लोगों को। हमें मिल के भजन करना है, मिल के एक दूसरे की हेल्प करनी है, भक्तों को टच में रहना चाहिए एक दूसरे के। आप कितना टाइम हो गया आप लोगों को एक दूसरे को जानते ही होंगे अब तो, है ना। फ़ोटो देखते हैं सामने, सत्संग में हम इकट्ठे होते हैं नूरपुर में कई बार। क्या हमारे पास सबके नंबर हैं? बराबर नहीं होंगे नहीं होंगे। भक्त मतलब वो हर किसी को अपना बना लेता है, हमारा हर किसी से अपना संबंध होता है। टच में रहते हैं एक दूसरे की, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है ना। दूसरे काम नहीं आएंगे, गारंटी दे रहा हूँ, पर सच्चा भक्त होगा वो काम आएगा आपके, तो काम आएगा। हमारे एक भक्त हैं, पीछे बीमार पड़े, बहुत बीमार पड़े, प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब वालों की क्या होता है, कुछ तो नहीं है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि अगर वो बीमार पड़ जाते तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन आती रहेगी, रिटायर्ड होंगे तो, या बीमार हैं तो घर पे बैठे हैं तो उनको सैलरी आती रहेगी, ऐसा तो है नहीं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो बेचारे बहुत बीमार हुए, 1 साल तक जॉब छूट गई उनकी, कोई हेल्प करने वाला उनका नहीं, पर भक्त थे। तो सारे भक्तों को पता चला भाई ऐसी बात है, उनका ऑपरेशन होना है, बीमार बहुत हैं,
सब भक्त लगे पहुँचने की करके। सब भक्तों ने मीटिंग करी क्या करना चाहिए, कहते इतना खर्चा आएगा, पैसा इतना खर्चा है इलाज में। सब भक्तों ने पैसा इकट्ठा किया आपस में और इलाज करवा दिया। जितने दिन एडमिट रहे हॉस्पिटल में, सब भक्त रोज़ की सेवा, आज एक प्रसाद लेके जाए, कल दूसरा प्रसाद लेके जाए, परसों तीसरा प्रसाद लेके जाए। वो भक्त इतना मतलब इलाज से इतना जल्दी ठीक नहीं हुआ, भक्तों के प्रेम को देख के ठीक हो गया। कि हालांकि उनके रिश्तेदारी के लोग इतने आगे नहीं आए, क्योंकि रिश्तेदारी के लोग पहले करते हैं कि अब परेशानी में है, फाइनेंशियली उनको दिक्कत है, पैसा है नहीं तो हमसे मांगेंगे, पहले फ़ोन वही स्विच ऑफ कर देंगे अपना। और पैसा मांग भी लिया तो सो बहाने, देखो खुद की परेशानियां हैं, ये हैं वो हैं, ये हैं रिश्तेदार। पर भक्त हमेशा तैयार, हमेशा तैयार। मेरा खुद का अनुभव है, मैं अभी लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में तो कोई इनकम सोर्स होता नहीं भक्तों का कि हम जा रहे हैं कहीं कथा करने जा रहे हैं, कहीं से चढ़ावा आएगा, लोग मंदिर आएंगे तो चढ़ावा चढ़ाएंगे। जीरो इनकम सोर्स है हमारी, जीरो टोटली, है ना। पर भक्तों की कृपा देखो, पूछते हैं प्रभु जी कोई दिक्कत तो नहीं है, रोज़ फ़ोन आते रहते हैं। हमारे पड़ोसी हैं, जाते हैं सब्ज़ी लाने तो सब्ज़ी खुद के लिए लेके आएंगे तो मेरे लिए भी लेके आ जाएंगे, फल लाएंगे तो मेरे लिए भी लेके आ जाएंगे। मतलब भगवान के भक्त एक दूसरे की बहुत सहायता करते, मैं देखा। तो इसलिए कह रहा हूँ हमें अपना एक दूसरे से रिलेशन हमें बढ़ाना चाहिए। भक्त तो मैं देखता हूँ दिल्ली में ऐसे ऐसे भक्त हैं, एक उन्होंने क्या नियम बना रखा है कि हर हफ्ते वो अपने घरों में पिकनिक करते हैं। मतलब कि 20 फैमिली हैं तो 20 फैमिली हर हफ्ते अपने घर में पिकनिक करेगी, तो 20 लोग एक घर में इकट्ठे होंगे कि आज मेरे घर में पिकनिक है। तो पिकनिक में वो क्या बढ़िया भोग बनाएगी, माता जी होंगी घर की, बढ़िया पकवान बनाएगी, सब भक्तों को बुलाएंगी, बैठ के बात करेंगे, कीर्तन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, कृष्ण कथा होगी और प्रसाद पाएंगे। अगले हफ्ते किसी दूसरे की बारी, इकट्ठे होंगे सारे, प्रसाद पाएंगे। देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, भक्ति में एंजॉय है, संग भी है और कोई दुख भी नहीं है भक्तों के समाज में। इसलिए कहते हैं हमें एक दूसरे को साथ लेके चलना है कि हम कमज़ोर हैं, अभी हम अपाहिज हैं, हम चल नहीं सकते सही से, अंधे भी हैं हम लोग, देख नहीं सकते अभी हम सही से, हम दृष्टि ऐसी है हमारी। तो हमें है ना ये सीखना चाहिए माधवेंद्रपुरी से, कैसे हम सेवा करें, सेवा का भाव हमारा कैसा होना चाहिए, कैसे भक्तों को सेवा में लगाना चाहिए, कैसे मिल के आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए, भगवान से सेवा मांगनी चाहिए और सेवा मिले तो खुश होना चाहिए कि मेरे पे बहुत बड़ी कृपा हुई कि मुझे सेवा मिली है। तो जब भगवान की साक्षात सेवा मिले, इससे बड़ा सौभाग्य हो सकता है कोई? हो सकता है? नहीं हो सकता। बड़ा अच्छा लगता है। जैसे पिछली बार हमने अभिषेक किया था, है ना, नूरपुर में, और मैंने मैसेज डाला भक्तों की, प्रभु जी हम अभिषेक करेंगे, और हमारे सब भक्त तैयार हो गए। कितना अच्छा लगा। कोई भक्त लगा मैसेज करने पर मैं दही लेके आऊँगा, कोई भक्त कहते हैं हमारे कोई सारे कुल्हड़ मेरी तरफ से होंगे, है ना। हमारे राजेश प्रभु जी कहते प्रभु जी आप मुझे सारी सेवा दे दो ना। भक्त लालची होता है, कितने लालची हैं देखो राजेश प्रभु, लालची हैं, बहुत ज़्यादा लालची हैं। ये लालच होना चाहिए। कहते हैं प्रभु जी सारी सेवा मुझे दे दो, कहते हैं ये सारी सेवा मैं करूँगा, कमलेश प्रभु कह रहे मुझे सेवा दो। और सब भक्त मिल के, और फिर सारे भक्तों ने मिल के सेवा कर, कितना अच्छा प्रोग्राम हुआ हमारा ना, है ना। पारुल प्रभु ने हमारे फूलों की सेवा ले ली। तो मतलब ऐसे होते हैं भक्त, मतलब कि सेवा मिलने से खुशी मिलती है और हम भगवान से ज़्यादा नज़दीक आने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमेशा हमेशा हमें भगवान से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हम इस योग्य तो नहीं है सेवा करने के, पर फिर भी आप मुझे सेवा करने का अधिकार दो, मुझे मेरे पे कृपा करो कि मुझे सेवा में लगाओ, इसे योग्य बनाओ कि सेवा कर सको। और योग्य हैं तभी तो सेवा दे रहे हैं भगवान। सबसे बढ़िया तरीका भक्ति में आगे बढ़ने का है वो सेवा भाव से है। भजन करो, पर भजन के साथ सेवा बहुत ज़रूरी है, सेवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें से उत्तम सेवा कौन सी? प्रचार सेवा। पप्पा जी कहते हैं प्रचार, जितना प्रचार करोगे उतना भगवान के नज़दीक जाओगे, है ना। प्रचार के लिए भक्त सारे कष्ट उठाता है। देखो प्रपात जी हमारे माधवेंद्रपुरी ने कितना कष्ट उठाया, पैदल गए, कितना पैदल यात्रा करी। प्रपात जी हमारे वृंदावन से दिल्ली आते थे, दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में रहने का ठिकाना नहीं था। छिपीबाड़ा में एक मंदिर है, वहाँ जाके रुकते थे प्रपात जी। आज वो मंदिर इस्कॉन के पास है।
तो वहाँ रुकते थे आगे प्रभुपाद जी। कड़ी धूप में मई जून के टाइम में प्रभुपाद जी जाते थे, सड़कों पे किताबें बांटते थे। सन स्ट्रोक हो गया एक बार उनको, लू लग गई उनको एक बार, सड़क पे गिर गए प्रभुपाद जी। इतने बूढ़े हैं, कोई पैसा नहीं जेब में, कुछ नहीं, वो रहने की जगह नहीं उनके पास। कड़ी धूप में दोपहर के टाइम किताबें, एक मैगजीन है बैक टू गॉड हेड, भगवत दर्शन, उसको वितरित कर रहे हैं प्रभुपाद जी सड़क पे। लू लगने से गिर गए वहाँ पे, फिर उठे, होश आई, किसने उठाया, जैसे तैसे उठे, फिर सेवा में लग गए। मतलब भक्त तपस्या उसे कहते हैं, जो दी जाए वो तपस्या नहीं है कि आपको ये करना है, उसे तपस्या नहीं कहते। तपस्या कहते हैं जो मैं जानबूझ के लूँ, अपनी इच्छा से जो हम करने का प्रयास करते हैं, मतलब जो मैं नहीं कर सकता हूँ वो करूँ, वो है तपस्या। जैसे हमसे सुबह उठा नहीं जाता पर मैं उठूँगा, ये है तपस्या। हमारे लिए यही तपस्या है। हम कितने भक्त हैं बताइए, हम सुबह, अधिकतर भक्त हमारी मंगल आरती मिस करते हैं, नहीं आते। हम जो इतने यहाँ पे मोबाइल में हैं, कहाँ आते हैं सारे मंगल आरती में। जो सुबह के टाइम तो नींद बहुत अच्छी होती है हमारी। हाँ, कुछ से केस होते हैं, हेल्थ इशू हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो उसमें हमें आराम करना चाहिए। बिकॉज और हम मंगल आरती उठेंगे तो माला हमारी अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा हेल्थ अच्छा नहीं है। जैसे हमारे कमलेश को हैं, तो इनके ऊपर बात लागू नहीं होती है ना, शरीर के हिसाब से। क्योंकि अरे सुबह जल्दी उठेंगे तो हेल्थ ख़राब होगा, तो माला नहीं हो पाएगी, सेवा नहीं हो पाएगी। तो कुछ केस ऐसे होते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब तक हमारा शरीर अच्छा है तब तक हमें मंगल आरती अटेंड करनी चाहिए। मैंने उदाहरण दिया, हमारे मंदिर में एक डिवोटी जिता मित्र प्रभु, उनका एक सपना कहता है, जिस दिन मंगल आरती नहीं अटेंड करूँगा वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। ये उनका कहना है, वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। हॉस्पिटल में एडमिट थे, स्ट्रेचर के ऊपर मंगल आरती आए थे, स्ट्रेचर के ऊपर मंगल आरती आए थे हॉस्पिटल से। जितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे, मंगल आरती वहीं से आते रहे। और ये भी नहीं कि 4:30 मंगल आरती तो 5 बजे आ रहे हैं दर्शन बंद होने के टाइम, नहीं, वो 4:30 से पहले पहुंचते थे। ये हैं ना, ये ना आग कहते हैं, आग लगी होनी चाहिए अंदर। जैसे आग लगती तो कैसे घर से भागते हैं ना, वैसे ही हमारे अंदर ललक होनी चाहिए। शराबी के अंदर शराब पीने की ललक होती है, जुआरी के अंदर जुआ खेलने की ललक होती है, वैसे भक्त के अंदर ललक होनी चाहिए भगवान के दर्शन की, भगवान को पाने की, भगवान की सेवा की। ये तभी हो पाएगा जब हम रेगुलर श्रवण करेंगे और ध्यानपूर्वक जप करेंगे। कलयुग में एक ही विधि है, हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते नास्ते गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही एक विधि है, दूसरी कोई विधि नहीं है कलयुग में। तो आप ध्यानपूर्वक जप करिए, भगवान के नामों का उच्चारण करिए, शास्त्रों का अध्ययन करिए और ध्यान से सुनिए। क्योंकि जितना आप अच्छा ध्यान से सुनेंगे उतना अच्छा प्रचार कर पाएंगे आप। हम कहते हैं प्रचार नहीं कर पाते क्योंकि हम सुनते नहीं होंगे, इसका मतलब अच्छे से। जितना हम अच्छा सुनेंगे, कहते हैं अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है ना। प्रभुपाद जी के अंदर एक गुण था, वो बड़े ध्यान से सुनते थे प्रभुपाद जी। सारे शिष्य उनकी यहाँ टहलते थे भक्ति सिद्धांत महाराज के, और प्रभुपाद जी अकेले सुनते रहते थे। वो बड़े ध्यान से सुनते थे प्रभुपाद जी। भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत तारीफ करते थे प्रभुपाद जी की, ये बहुत ध्यान से सुनता है अभय जो है। तो वैसे ही हमें ध्यान से सुनने का प्रयास करना चाहिए, है ना। बस यही विधि है कलयुग में। ठीक है, हरे कृष्ण।